नाउ अब देखो, सबसे पहले वीपीएन क्या होता है, देन उसके बाद में प्रॉक्सी क्या होती है, और टॉर ब्राउज़र क्या है। ओके। अब वीपीएन का मतलब होता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है, जैसे कि आपकी जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस होती है, ठीक है, वो आईपी एड्रेस को आप हाइड करते हो किसी और आईपी एड्रेस के पीछे। ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कोई रियल आईपी छुपती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि रियल आईपी आपकी हटती नहीं है, वो एक आईपी के पीछे छुपी होती है। ओके। देन उसके बाद में आते हैं प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि प्रॉक्सी में आपकी जो आईपी है वो हमेशा चेंज होती रहती है 4 से 5 आईपी के बीच में, और यू कैन से मल्टीपल आईपी एड्रेस। ओके। अब देखो, अब सपोज मैंने प्रॉक्सी और वीपीएन दोनों यूज किया फॉर माय बेटर सिक्योरिटी के लिए। ओके। अब प्रॉक्सी में क्या हो रहा है, प्रॉक्सी है मेरे पास में सपोज 5 आईपी है। ठीक है। एक है यूएस की आईपी, एक है यूके की आईपी, एक है कनाडा की आईपी, एक है इंग्लैंड की आईपी, और एक है इंडिया की आईपी जो मेरी खुद की है। ठीक है। अब ये जितने आईपी एड्रेस है उसके बीच में मेरा एक रियल आईपी एड्रेस होता ही है। ओके। कभी कभी क्या होता है, अगर आप देखोगे तो जो फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट है वो आईपी से ही ट्रेस करते हैं आपका लोकेशन। ठीक है, क्योंकि जिस आईएसपी से आप यूज कर रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई क्राइम कमिट किया, ओके, और वो क्राइम मैंने कैफे के वाईफाई से किया, तो क्या होगा, पुलिस वाले कैफे के वाईफाई को ट्रैक करेंगे कि किस वाईफाई से किस आईएसपी से अटैक हुआ है। ठीक है। और वहां पे अगर कोई कैमरा है, सीसीटीवी कैमराज है, तो वहां से वो हम लोग को ट्रैक करेंगे। ठीक है। या फिर अगर आप खुद के ही पीसी से या खुद के ही नेटवर्क पे कोई क्राइम कमिट करते हो, तो डायरेक्टली जो है वो आपके ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे उंगली उठती है। ठीक है, यानी आपका ही जो मेन लोकेशन है वो यहाँ पे ट्रेस होता है। अब प्रॉक्सी क्या करता है, जैसे प्रॉक्सी के अंदर आपके हर एक आईपी एड्रेस है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके। अब इसी के साथ में आपको एक वीपीएन यूज करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, ये आपको एक प्रकार से एक एडिशनल आईपी देता है। ठीक है, एक एडिशनल आईपी आपको ये प्रोवाइड करता है, ताकि आपको ज्यादा एनोनिमस रखें। एनोनिमस यानी आपका जो आइडेंटिटी है वो छुपी होनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी काम करते हो। अब टॉप ब्राउजर क्या है, टॉप ब्राउजर बेसिकली एक ब्राउजर है, ठीक है, जिसपे आप डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब को चला सकते हो, मतलब सर्फ कर सकते हो। ओके। अब टॉर ब्राउजर बेसिकली देखा जाए तो बहुत से कामों में इलीगली यूज करते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि आपका ड्रग सेलिंग हो गया, देन उसके बाद में वेपन सेलिंग्स हो गया। ठीक है। देन उसके बाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सारी जो चीजें हैं वो होती है टॉर ब्राउजर पे। ओके। अब टॉर ब्राउजर बनाया किस लिए था, अब टॉर ब्राउजर जो है ये बेसिकली बनाया गया था जर्नलिज्म के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि जो भी जर्नलिस्ट के पास में इंफॉर्मेशन होती थी वो सिक्योर होती थी। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। तो वो इंफॉर्मेशन को अगर हम सरफेस वेब पे रखते थे तो कोई भी उसे इजीली हैक भी कर सकता था, प्लस उसे ढूंढ भी सकता था। तो इसके चलते टॉर ब्राउजर बनाया गया। टॉर ब्राउजर में एक पर्टिकुलर बंदे को ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट ही डार्क वेब या डीप वेब इस्तेमाल करते हैं तो वो इजीली पकड़ में आ सकते हैं। तो इसके चलते डार्क वेब, डीप वेब जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया, ताकि इतने सारे लोगों के बीच में से एक जर्नलिस्ट को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओके। अब देखो, अब सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब में क्या फर्क होता है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ।
ठीक है। अब देखो, अब ये जो सरफेस वेब होता है ये हमारे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4%। ठीक है, जहाँ पे हम लोग इजीली वेबसाइट, फेसबुक, गूगल, विकिपीडिया, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स, यूट्यूब चला सकते हैं। फिर आता है डीप वेब। डीप वेब पे आपकी नेट बैंकिंग भी होती है, प्राइवेट फोरम्स भी होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स है, कुछ हिडन विकीज भी है, और डार्क वेब यानी सिल्क रोड, एनोनिमिटी, इलीगल इंफॉर्मेशन, डिपेंड करता है कि आप उस चीज को लीगली यूज कर रहे हो या इलीगली यूज करते हो। ठीक है, हो सकता है जो साइट इंडिया में नहीं चल रही है वो डीप वेब और डार्क वेब पे चलने लगे। कुछ कुछ साइट होती है जो आप नहीं चला सकते हो, लेकिन वही अगर मैं डार्क वेब पे चलाऊँ तो वो आप चला सकते हो। ओके। अब इस पे होता क्या है, अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको टॉर ब्राउजर लगेगा, और टॉर ब्राउजर जो है वो प्रॉक्सी सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपके पास में प्रॉक्सी है टॉर में तो आपको एडिशनली प्रॉक्सी को अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वीपीएन लगता है। ठीक है, पैरोट में ऑलरेडी एक वीपीएन होता है एनोनिमस सर्फ करके, मैं दिखाता हूँ आपको। और वैसे देखा जाए तो डार्क वेब, डीप वेब को यूज करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट इंटरनेट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पैरोट में आपको एक फ्री टूल दिखाता हूँ वीपीएन का, जो बेसिकली टॉर के प्रकार, टॉर की तरफ से ही होता है वो। पैरोट सिक्योरिटी काली में नहीं मिलेगा ये आपको। ठीक है, हो सकता है अभी काली में आया हो, बट पैरोट में सबसे पहले ही आया था। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले पब्लिक आईपी को देखता हूँ कि मेरी पब्लिक आईपी कौन सी है, फिर आपको उसको चेंज करके दिखाता हूँ कि सच में ये काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है व्हाट इज माई आईपी, यहाँ पे ये वाले वेबसाइट पे आपको जाना है, ताकि आपकी जो आईपी एड्रेस है, जो पब्लिक आईपी एड्रेस है आईएसपी की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, ये देखो, अब फिलहाल मेरी जो आईपी है वो है 233.233.84.153, सिटी नागपुर, रीजन महाराष्ट्र। ठीक है, अब मुझे मेरा लोकेशन चेंज करना है क्योंकि मुझे वीपीएन यूज़ करना है। हाँ, आप चाहो तो विंडोज़ में प्रो नॉर्टन वीपीएन यूज़ कर सकते हो, प्रोटॉन वीपीएन यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट क्रोम में भी एक इजी वीपीएन करके आता है, यहाँ पे एक्सटेंशन ये जो मेरे पास है, अगर आप देखोगे तो क्रोम पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टच वीपीएन, इजी वीपीएन करके भी है, और एक टच वीपीएन करके भी है, या फिर सबसे अच्छा है कि आप ओपेरा का भी वीपीएन यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, लेकिन एक्चुअल अगर आपको टॉर ब्राउज़र रन करना है तो सबसे पहले आपको एक वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम हमारे पैरोट से ले लेंगे। ठीक है, तो पैरोट में मेन्यू पे जाओ और सिर्फ सर्च करो एनॉन सर्फ। ये रहा, ये देखो एनॉन सर्फ। ठीक है, अब ये जो एनॉन सर्फ है ये यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होना चाहिए। आ, इसमें देखता हूँ मैं एनॉन सर्फ, ये रहा GUI। ठीक है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं अगर माई आईपी करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि मेरी कौन सी आईपी है, 223.223, ये वाली आईपी एड्रेस है। ठीक है, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपको बाकी की चीज़ें किल करना है नहीं करना है, तो हमेशा किल कर देना।
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो जो आपका कैशेज वगैरह है वो आपकी करंट आईपी यूज करेगा। इसलिए मैं यहाँ पे डोंट किल फिलहाल कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरा ये ब्राउजर बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो भी पासवर्ड है आप डाल दो आपके सिस्टम का। ये देखो अनाउंसर चलने लग गया। ठीक है, आप चाहो तो आपकी आइडेंटिटी बार बार आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके। ठीक है, टॉर स्टेटस पे जाओगे तो यहाँ पे भी प्रॉक्सी चेनिंग के हिसाब से ही काम करता है ये। ठीक है, लेकिन ये आपको सारे आईपीस प्रोवाइड नहीं करेगा, एक ही आईपी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये जो आईपी है उसके भी पर्टिकुलर आपके पोर्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपको ये देखने में काम आएगा कि कितनी डाउनलोड स्पीड है, कितनी अपलोड स्पीड है। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्लोज करता हूँ, वैसे इसका कुछ काम नहीं है, सिंपल सिंपल मैं माया आईपी पे जाता हूँ। पहले 223 थी, अब देखते हैं किससे चालू होती है। कभी कभी यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल सकता है, तो वापस से आप माया आईपी पे जाके क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एरर्स देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे आ गया एरर वाइल चेकिंग, तो फिर से माय आईपी पे क्लिक करो, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम सर्वर, क्योंकि सर्वर से डेटा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसलिए कभी कभी एरर्स दे सकता है। ठीक है, अगर एरर देता है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट चालू रखी हुई है। ये काफ़ी स्लो काम करेगा, क्योंकि आपका अगर इंटरनेट फास्ट है तो ही आप फास्टली उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा स्लो काम करता है। एक बार मैं फिर से चेंज आइडेंटिटी करके देखता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर दें, या फिर इस प्रोसेस को किल करके मैं वापस से चालू करता हूँ। स्टार्ट। ठीक है, अनाउंस सर्विस रिस्टार्टेड। ठीक है, ये आपको विंडोज़ में भी देखने को मिल जाएगा, अगर सपोज विंडोज़ में इसका टूल, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक प्रॉपर तरीके से काम चालू नहीं है उस पर। पहले 223 से था। ठीक है, अभी देखते हैं किस आईपी से मेरा कनेक्शन हुआ है। देखो थोड़ा सा स्लो काम करेगा, क्योंकि आपका नेट उतना फास्ट नहीं है, इसके लिए नेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट चाहिए। ये देखो अब यहाँ पे आ गया 45.141.215, और आईएसपी कौन सी, सिडनी न्यूयॉर्क। ठीक है, नहीं हाँ, संडेसी सिडनी नहीं है, ये कोई और है। ओके, इसने इंडिया का ही लिया है, बट लोकेशन दूसरा लिया। ठीक है, यहाँ पे ये आईएसपी है इसका। ठीक है, संडेसी करके, और यहाँ पे इसने इंडिया का ही आईपी लिया हुआ है, लेकिन लोकेशन दूसरा है, बेंगलुरु है। ठीक है, तो आईपी ऑटोमेटिकली आप चेंज आइडेंटिटी करके चेंज कर सकते हो, यहाँ से चेंज आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी आइडेंटिटी चेंज करता रहेगा। ओके, तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा सर्फ होने के लिए। इसके साथ में आपको यूज़ करना है टॉर। ठीक है, और जैसे ही आप टॉर यूज़ करते हो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी। ओके, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अब देखो टॉर ब्राउज़र जो है वो या तो इनबिल्ड है, ठीक है, पैरोट में भी और लिनक्स में भी, और अगर आपको विंडोज़ में करना है तो आप विंडोज़ में भी डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप चले जाओ टॉर ब्राउज़र पे। ये देखा जाए तो आप मोबाइल पे भी चला सकते हो, इनफैक्ट जो आपका ब्रेव ब्राउज़र है वो भी टॉर सपोर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप जाते हो डाउनलोड टॉर ब्राउज़र करके, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप टॉर ब्राउज़र पे विजिट करते हो, जब भी आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्सप्लोर मत करो, आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि आपको कोई पॉपअप अलाउ नहीं करना है। ठीक है, ना ही आपको लोकेशन का पॉपअप हाँ अलाउ करना है। हाँ बोलिए ना। हाँ, जैसे तौर पे इसके एक्सटेंशन है ना, होता है ना, जैसे कि तौर पे हम वहाँ पे काम नहीं करते उसके लिए, तौर अलग टीओआर कुछ अलग रहता है कि उसका हाँ एक्सटेंशन हाँ, डॉट ओनियन यूज करने ओनियन, की। डॉट ओनियन करके रहेगा। अच्छा, और हाँ, क्या तो नहीं है। यस, जैसे कि आपका जो वहाँ पे हाँ, बोलो बोलो।
नहीं, यहाँ पे डॉट कॉम वगैरह वो काम नहीं करेंगे, स्लीप करेंगे वो भी, नहीं, वो भी काम नॉर्मल करेंगे, वेबसाइट। वो भी काम करेंगे, डॉट ओके कॉम ओके। वाले भी काम करेंगे, क्योंकि टॉर ब्राउजर पे आपको डीप वेब और डार्क वेब का एक्सेस साथ में मिलता है, प्लस सरफेस वेब भी आपको मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास सरफेस वेब है तो आप डीप वेब डार्क वेब एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास में डार्क वेब डीप वेब का एक्सेस है तो उसके साथ आप सरफेस वेब काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो भी अपनी नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, डॉट इन, डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, सारे के सारे सरफेस वेब पे होते हैं। ठीक है, डार्क वेब ओके। और डीप वेब की जो लिंक है वो आपको आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे मैंने टाइप किया, मुझे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी का कोर्स सीखना है। ठीक है, मैंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स सीखना है ऐसा टाइप किया तो मुझे बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे डॉट इन डॉट कॉम के नाम पे। लेकिन अगर मैं बोलूँ हाँ। कि मुझे गन्स खरीदने हैं और ड्रग्स खरीदने हैं, ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे मुझे ओनियन की लिंक नहीं मिलेगी। ठीक है, या तो जो ऑलरेडी फाउंडेड लिंक है मैं वो चेक करूंगा, या फिर हिडन विकीज भी होती है जहाँ पे आपको लिंक्स मिलती है। ठीक है, तो ये जो लिंक होता है ना, ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि आपको ये वही इंसान सर्व कर सकता है जिसके पास में ये लिंक है। ठीक है, अगर सपोज ये लिंक मैंने आपको ओके भेजी ओके। है तो इसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने किसी को शेयर की है ये लिंक तो डिफरेंट बात है। ठीक है, लेकिन ये ओके। लिंक को हाँ आपके हाँ। अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर कोई डार्क वेब वाले बंदे को पकड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ रेड हैंडेड ही पकड़ा जा सकता है। जैसे कि सपोज आप कैफे में बैठे हो, मैंने देख लिया कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर रहे हो, ठीक है, या फिर इलीगली हाँ। कुछ मंगा रहे हो, तो मैं तुरंत के तुरंत पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब डिजिटल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करते हो तो सब इलीगल होता है, प्लस ट्रांजेक्शन अगर आप दोगे तो आपको वो मटेरियल मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं होती है। ओके, और कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना है। जब भी कोई रजिस्टर रहे, साइन अप रहे, तो आप नॉर्मल एक टेम्पररी मेल, टेम्पररी नंबर, टेम्पररी नाम आपको यूज़ करना है। कोई भी पॉपअप को अलाउ नहीं करना है। यहाँ पे आपको पॉपअप्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, लोकेशन का, तो ये जो पॉपअप्स है ये आपको अलाउ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गूगल मीट में पॉपअप है, जैसे कि साउंड का, नोटिफिकेशन का। जैसे अगर मैं साउंड का, माइक्रोफोन का ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैंने माइक्रोफोन को ऑफ किया, मेरी माइक्रोफोन की परमिशन उसने कैंसिल कर दी। ठीक है, आपको सुनाई देना बंद हो गया। तो उसी प्रकार से आपको लोकेशंस का भी आता है पॉपअप, उसका अलाउ नहीं करते हो। प्लस आपको करना नहीं है, और आपको कोई चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी है, जैसे कि मॉड एप्लीकेशंस हो गए, कुछ जिप फाइल होगी, कुछ पीडीएफ हो गया। ठीक है, हाँ, अगर आपको करना ही है तो आप वर्चुअल बॉक्स पे करो, वो आपका बेटर है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स में हैकिंग्स के जो ये होते हैं, क्या चांसेस होते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है, और उसमें एक चीज़ याद रखना कि आपका नेटवर्क ब्रिज पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका नेटवर्क ब्रिज पे है तो आपके इंटरनल आईपी को भी वो ट्रेस कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपका नेटवर्क नैट पे है, होस्ट पे है, या फिर आपने वीपीएन्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हो, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। और जो भी आपको डाउनलोडिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, उसको हम लोग सैंड बॉक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, सैंड बॉक्सिंग में हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कोई भी मालवेयर्स की, तो वो चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये आपको विंडोज़ में मिलेगा, एप्पल में मिलेगा, लिनक्स में मिलेगा, प्लस एंड्रॉयड में मिलेगा। प्लस इसका जो इंटरनेट स्पीड है वो हमेशा फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि जैसे मैंने टॉर डाउनलोड किया तो ब्रेव टॉर सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं टॉर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक टॉर कनेक्शन बना करके देता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉट ओनियन के नाम पे इसने मुझे एक लिंक भी दिया है, मैं यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ क्योंकि टॉर की खुद की एक अपनी वेबसाइट है। ठीक है, अब इसके पहले मेरा टॉर का कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो नहीं हुआ। पहले मैं आपको टॉर ब्राउज़र दिखा देता हूँ, मेरे पास है शायद से। टॉर टॉर ये रहा, इसको मैं लॉन्च करूँगा। ठीक है, डाउनलोड होता है। अगर इंस्टॉल होता है तो डायरेक्ट टॉर ब्राउज़र पे सर्फ कर सकते हो, नहीं होता है तो आप ब्रेव का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो विंडोज़ में हो जाता है, पैरॉट में भी इनबिल्ड होगा। ठीक है, चालू होगा। अब देखो ये टॉर का कनेक्शन यानी प्रॉक्सी के कनेक्शन यहाँ पे लेता है। ठीक है, तो ऑलवेज कनेक्ट मैं करता हूँ,
और कनेक्ट करता है उसको, कि जब भी आप चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा टाइम लेगा ही कनेक्शन में। अगर ये फेल होता है तो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क में इशू है, अदरवाइज से कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता। ठीक है, हो गया कनेक्ट। अब देखो कनेक्ट होने के बाद अब इसने कुछ नया लाया है, ओनियनाइज वाला, इसको कुछ अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें टॉप ब्राउज़र की लिंक चाहिए। ठीक है, अब मार्केट में सरफेस वेब पे अगर आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाती है, प्लस हिडन विकीज की भी लिंक मिल जाती है। लिंक्स, ठीक है। हाँ, अब इसमें कोई गारंटी नहीं है ये लिंक चालू है बंद है। ठीक है, या फिर अगर वो कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट आपको चालू जरूर दिखती है लेकिन उसके अंदर के जो वर्क है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ तो डमीज भी होते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना लगभग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अब एक कोई मुझे लिंक मिल जाए अपना रैंडमली जो मैं आपको दिखा सकूँ। एक पहले ये आता था ईगल आई या आई सर्च करके था। उसके अंदर आपको इजीली डार्क वेब के सर्चेस आप कर सकते थे लिंक्स से। या फिर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पढ़ाई थी, तो डार्क वेब में भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। ओसेंट पीडीएफ करके सर्च करो, यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। 2020 का लेता हूँ मैं, ये लेटेस्ट है शायद से इनके पास में फिलहाल। ठीक है, ये देखो ये इनके लिंक है। हिडन हिडन विकीज में आपको बाकी के लिंक्स मिलते हैं। ठीक है, ओनियन लिंक्स डक डक गो हमेशा यूज करता है। हाँ, ये अहमिया करके ये रहा। ये एक सर्च इंजन है, ये अभी भी चालू है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ, क्योंकि ये सर्च इंजन में इजीली जो है वो लिंक्स मिल जाते थे। ठीक है, ये देखो इनका फेसबुक अलग होता है। फेसबुक, ठीक है, ऑनलाइन नेम, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन डोमेन परचेस करना है आपको टॉर ब्राउज़र के, आप वो भी कर सकते हो डॉट ओनियन से। काफ़ी सारी चीज़ें दी होती है इसके अंदर। और इसके अंदर भी अगर आप देखो तो मैं पे डार्क वेब करके लिखता हूँ। ठीक है, 208 नंबर पे है ये देखो ये रहे। ठीक है, ये डार्क वेब पे काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो, लिंक्स को सर्च कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ जो लिंक्स है वो आपको ओनियन डॉट ओनियन पे मिलेगी, कुछ कुछ लिंक सरफेस वेब की होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट लिंक तो सरफेस वेब की है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर गैदर कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए सरफेस वेब की लिंक देगा आपको, और वहाँ से आप जो है वो ओनियन की लिंक उठा सकते हो। जैसे कि पहला जो अहमिया हम लोग सर्च कर रहे हैं, ये एक प्रकार से सर्च इंजन होता है। ठीक है, अब ये चल रहा है कि हाँ चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ड्रग्स लिखता हूँ मैं। ठीक है, वैसे आपको चीज़ें करनी नहीं है। ओके, और अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे ये जो टॉर्च सर्किट है, यहाँ पे आपको आपके आईपी एड्रेसेस दिखेगी कितने प्रॉक्सीज ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं कोई भी यहाँ पे लिंक जो विजिट करता हूँ नॉर्मली, ठीक है, मे बी ये टाइम लेगा। ओके, अब देखो, अब जैसे कि हम लोग गूगल का सर्च इंजन यूज़ करते हैं वैसे ये डक डक गो करता है। आप चाहो तो डक डक गो सरफेस वेब पे भी चला सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें आप ऑनियन के जो लिंक्स है वो आप सर्फ नहीं कर सकते। ओके, तो इस पे जो है काफ़ी सारे लीगल्स इलीगल्स एक्टिविटीज़ होती है। वैसे देखा है तो डार्क वेब एक प्रकार से एनोनिमिटी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अगर उसको आप लीगली यूज़ करें तो। ठीक है, जैसे कि होता है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पॉन देखने के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसी में ही कुछ ऐसे साइट्स है जो आप इंडिया में सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अगर आपको सर्व करनी है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पॉन्स की जो वेबसाइट्स हैं उस पर आप वल्नरेबिलिटीज भी निकाल सकते हो। अभी रिसेंटली बकराउड ने पॉन हब पे निकाला है, प्रोग्राम निकाला है। ठीक है, वैसे तो घर पे तो नहीं किया जा सकता ये, अगर आप ओपनली कर रहे हो तो इसको आप प्राइवेटली करो। इसके टेस्टिंग के इंडियन कस्टमर्स बहुत कम होंगे, क्योंकि बहुत से इस पे ऐसा है कि चलते नहीं है किसी किसी प्रोवाइडर्स पे। ठीक है, पिछली बार मैंने शायद से एक्स वीडियोस पे और एक न्यूबल फिल्म से उस पर निकाला था मैंने, हैकर वन पे। बता रहा है
ठीक है, इसको बंद करता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो पॉन हब के लिए भी बहुत सारे टेस्टिंग्स है, इस पर शायद से ज़्यादा नहीं हुई है वल्नरेबिलिटी, अब तक एक ही को मिला हुआ है। तो इंडियंस बहुत कम ही हो गए इसमें, हॉल ऑफ फेस भी बहुत कम लोग को मिला है। फिलहाल तो आपकी वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट चालू नहीं हुई है, बट आप कर सकते हो। ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप टेस्टिंग्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। तो पॉन साइट्स भी है अवेलेबल टेस्टिंग्स के लिए, क्योंकि है तो वेबसाइट ही जो इंडिया में इलीगल है, लेकिन मतलब इंडिया में सर्व करना भी बहुत सारे ऑपरेटर्स के लिए इलीगल ही है, बैन कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी जगहों पे लीगल है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आप टेस्ट कर सकते हो। सेम चीज़ें जो है वो टॉप ब्राउज़र पे चलती है। अगर आप कोई भी चीज़ें सर्व कर रहे हो लीगली तो वो लीगल है, लेकिन अगर आप उसको इलीगली सर्च करते हो तो वो इलीगल ही कहलाता है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही है। टॉर वीपीएन और इसके लिए, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूज में आपको पूछा जाता है वीपीएन प्रॉक्सी वगैरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, कोई डाउट है आपको?